नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट इंडिया कनेक्ट में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लुभाए जाने के आरोपों के इस बीच इस विशेष सत्र के हंगामेदार होने के आसार लग रही हैं। फिलहाल दिल्ली विधानसभा की ओर से जारी किए दस्तावेज में ये जानकारी दी गई है कि सुबह 11 बजे विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति को लेकर बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की गई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। आपने बीजेपी पर उनके विधायकों को लुभाने और सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए उसे विधानसभा को राजनीतिक अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की ओर से बुलाया गया विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र लोकतंत्र का मजाक बनाने जैसा है। इस बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले पर झूठ बोलने के लिए माफी मांगने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रियंका राय जुड़ गई। प्रियंका, क्या कुछ अपडेट है इस विशेष सत्र को लेकर जो 11 बजे आयोजित होने वाला है? जी बिल्कुल दीपाली, आपको बता दूं कि आज दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। आनन फानन में ये दिन डिसाइड किया गया और सत्र बुलाया गया है, जिसको लेकर अगर बात करें तो राजनीतिक घमासान भी काफी मचा हुआ है। दिल्ली सरकार को लगातार बीजेपी और कांग्रेस ऐसा करने को लेकर घेर रही है। तो वहीं आज का सत्र काफी खास भी माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी पिछले दिनों लगातार सरकार को घेरती हुई दिखी, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर करीबन 15 घंटे से ज्यादा रेड किया गया, तो आम आदमी पार्टी ये आरोप भी लगाती हुई दिखी दीपाली कि ईडी और सीबीआई का कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र में गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार, और जानबूझकर आम आदमी पार्टी की सरकार को डराया जा रहा है। और दीपाली, जिसके बाद तमाम जो आरोपों का दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी रुकने का या थमने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ठान लिया है कि जो आरोप उन पे लग रहा है वो उनका खंडन करेंगे, और जो भी करना हो वो सामने करेंगे। जिसको देखते हुए आज एक दिन विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, और इस सत्र को काफी हंगामेदार माना जा रहा है, क्योंकि इस सत्र से आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। चाहे वो सीबीआई रेड का मामला रहा हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, चाहे वो एमएलए के खरीद फरोख्त का मामला रहा हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे दुर्गेश पाठक हो, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद हो, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बार कहा है कि जिस तरीके का हमने देखा कि सिचुएशन महाराष्ट्र के असेंबली में देखने को मिला, जहां विधायक खोखा वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक वही पॉलिसी यानी कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी चला रही है, ताकि एमएलए को तोड़ा जा सके और दिल्ली में सरकार गिराई जा सके। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि इसी को लेकर सरकार तोड़ने को लेकर ही मनीष सिसोदिया ने ये बात कही थी कि उनको बीजेपी की ओर से मैसेज भी आया है कि सरकार तोड़ो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, ताकि सारे जो ये मामले चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, इनको बंद करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल दीपाली, मनीष सिसोदिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा कि पहले तो सीबीआई द्वारा रेड कराई जाती है, घंटों परेशान किया जाता है, आरोपों का दौर लगाया जाता है, और बाद में फोन करके ये कहा जाता है कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप पे जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं वो सारे वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार है और वो ऐसा नहीं करेगी। और कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी,
आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं गिरा पाएगी। और जो बीजेपी सरकार लगातार निशाना साध रही है आम आदमी सरकार को आबकारी नीति को लेकर, वो सरकार ये बताए, बीजेपी सरकार ये बताए कि इतने पैसे कहाँ से आए कि वो एमएलए को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और वहीं कल उनके ही एक मिनिस्टर है, एमएलए है सोमनाथ भारती, उन्होंने लिखा कि 2 बार उनको हनी ट्रैप करके फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे एमएलए के खरीद फरोख्त का मुद्दा हो, चाहे सीबीआई रेड का मुद्दा हो, चाहे शराब नीति पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का और उनकी छवि खराब करने का मुद्दा हो, चाहे हनी ट्रैप का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर आज सदन में गूंज देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपके जो विधायक है वो अपनी बात रखते हुए दिखेंगे साफ तौर पर। लेकिन अगर सियासत की बात करें दीपाली, तो कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने कहा है कि संसद के सत्र से अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया वो गलत है। और प्रियंका, ये मामला ऐसे समय में उठने लगा है प्रियंका, ये मामला ऐसे समय में उठने लगा है जब एमसीडी के चुनाव भी नजदीक है दिल्ली के। जी बिल्कुल, देखिए एमसीडी के चुनाव भी नज़दीक है दिल्ली में, और एमसीडी चुनाव में भी जहां बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि सरकार तो एमसीडी में उनकी ही रही है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दावा भी साफ तौर पर है कि इस बार एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को जगह मिलेगी। और आने वाले समय में दीपाली कई राज्यों में भी चुनाव है, खास करके हिमाचल और गुजरात का चुनाव काफ़ी अहम बताया जा रहा है। और उसके पहले ये तमाम मुद्दों को उठाना अपने आप में कई नई बातें भी खड़ा करता है, नई सियासत भी खड़ा करता है, और राजनीतिक द्वंद्व भी देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते से अगर देश में कोई बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है तो ये बड़ा मुद्दा ही आबकारी नीति है। यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आरोप लगा रहे हैं, और सफाइयों का दौर भी शुरू है। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर कह ले या फिर मनोज तिवारी कह ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आबकारी नीति मुद्दा नहीं है, मुद्दा है दिल्ली का शिक्षा नीति, दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी, जिससे सरकार डर गई है और चाहती है कि आम आदमी पार्टी का मनोबल टूट जाए। और अगर मनोबल नहीं टूट रहा है तो विधायकों को तोड़ दो। तो ये जो सारे आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगाया जा रहा है सरकार को लेकर, और जो आरोप सरकार लगा रही है आबकारी नीति को लेकर, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिख रहे हैं फिलहाल। और आज जो सत्र बुलाया गया है, इस सत्र में भी ये तमाम मुद्दे गूंजते हुए दिखाई देंगे दीपाली। और प्रियंका, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी तरीके का चुनाव नजदीक आते हैं, तो ऐसे में बयानबाजी सबसे ज्यादा चरम पर होती है। और इस बार भी यही देखने को मिला है, क्योंकि हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव अब नजदीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनावों का दौर आता है तो राजनीति और भी ज़्यादा गर्मा जाती है। किसी की अच्छाई दिखी ना दिखे, किसी की बुराई बहुत जल्दी दिख जाती है, सही बताया आपने। लेकिन दीपाली, चुनावों का दौर शुरू होते ही दिल्ली में जिस तरीके का घमासान मचा है, वो राजनीति पे भी बहुत सारा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि आम जनता काफ़ी मेहनत से और काफ़ी उम्मीदों के साथ अपने मत का इस्तेमाल करते हुए सरकार चुनती है, और अगर किसी सरकार के ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है या फिर दीपाली लगाया जाता है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, दोनों ओर मैसेज देता है कि ना सरकार को ऐसा करना चाहिए और ना ही विपक्ष को ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आम जनता एक सरकार चुनती है और वो सरकार से उसको बहुत सारी उम्मीदें होती है। तो लोकतांत्रिक ढांचे में कहने का अधिकार सबको है, लेकिन आरोप लगाने के पीछे भी कोई मंशा होनी चाहिए, और यहाँ मंशा साफ तौर पर दिख रही है दीपाली कि यहाँ मंशा राजनीतिक है। यानी कि अगर हम किसी की छवि खराब करते हैं तो अपने आप से बहुत सारे स्वार्थ पूरे हो जाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने भी यही आरोप सरकार पर लगाया है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, इन सारे चुनावों में कहीं ना कहीं सरकार को आम आदमी पार्टी से डर है, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी से
डर रही है सरकार। जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर में बिल्कुल। बड़े पेज पर 2 आर्टिकल्स आते हैं मनीष सिसोदिया के दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को लेकर, उसके बाद ही मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दी जाती है। 15 घंटे तक रेड किया जाता है। उसके बाद लगातार आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी लगातार घेर रहे हैं कि कुछ मिला तो नहीं, तो फिर डर क्यों रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि हम लोग ईमानदार है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक टक्कर देखने को मिले। हालांकि अब जो है चुनाव भी नजदीक है, दिल्ली में एमसीडी और गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव जो नजदीक है, इस बीच सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है।